हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस लेक्चर के दौरान हम ये देखेंगे कि एसिड बेसिस ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से किस तरह से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नाउ डे टू डे लाइफ में आप कई सब्सटेंसेस के अक्रॉस आते हो। ओके, तो बेसिकली खाने की बात करते हैं। ओके, अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट फूड। सो वो चीज़ें ही हम खा सकते हैं जो एडिबल होते हैं। ओके, सो वील बी टॉकिंग अबाउट एडिबल सब्सटेंसेस हियर। एडिबल सब्सटेंसेस बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो एडिबल होती हैं, मीन्स जिसको आप खा सकें। ओके, नाउ आपने ऑरेंज तो टेस्ट किया ही होगा, राइट? ऑरेंज इट्स रियली गुड टू ईट, राइट? देन कर्ड भी खाए होगा, दही तो आपको डेफिनेटली पसंद ही होगी या कुछ लोगों को शायद नहीं भी होगी। तो अगर मैं इन चीज़ों की बात करूं जो मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया, इनफैक्ट ऑरेंज की या ऑरेंज जूस के बारे में बात करें, कर्ड की बात करें या योगर्ट की बात करें, यू कैन इवन हैव अ योगर्ट। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट लेमन और लेमन जूस, राइट? या आंवला, आंवला भी होता है। ओके, आंवला हो गया या टैमरिंड हो गया, टैमरिंड बेसिकली और इमली। ओके, तो अगर मैं इन चीज़ों की बात करूं, आई कैन इवन हैव विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल जो है काफ़ी सारे डिशेस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट इज़ विनेगर। ओके, तो इन चीज़ों का जो मैं नाम ले रही हूँ, इनमें एक चीज़ डेफिनेटली कॉमन है, ये है वो है उनका टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें या और भी ऐसी चीज़ें और हो सकती हैं नेचर में जिनका जो टेस्ट होता है वो सार होता है। दे आर सार इन टेस्ट, मतलब खट्टी होती हैं वो चीज़ें। ये चीज़ें खट्टी क्यों है, क्या है इन चीज़ों में ऐसा जो इनको खट्टा बनाता है? जबकि ऑन दी अदर हैंड में कुछ अदर चीज़ों का के लाइक बात करूं, सपोज अगर मैं बेकिंग सोडा लेती हूँ, राइट? इफ आई टेक बेकिंग सोडा, ओके, तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट तो खट्टा नहीं होता। बेसिकली दिस इज बिटर इन टेस्ट। सो दिस वे यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस हैव गॉट अ बिटर टेस्ट। तो ये जो चीज़ें थी ये खट्टी थी और जब मैंने बेकिंग सोडा का नाम लिया तो इसमें बिटर टेस्ट आया। ओके, क्या है रीज़न इन चीज़ों को खट्टे होने का? रीज़न क्या है एग्जैक्टली? द रीज़न इज कि इन सारे सब्सटेंसेस में एक चीज़ प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एसिड। सो दीज सब्सटेंसेस हैव गॉट एक्चुअली एसिड इन देम, राइट? एसिड है इनमें। जबकि अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, ये होता है बिटर इन टेस्ट। व्हाई? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस हैव गॉट बेस। ओके, तो हमें दो चीजें मिल गई, एक हुआ बेस एंड द अदर वन इज एसिड। तो अगर हम दो कैटेगरी लेके चलें, सॉल्ट तीसरा है जो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अगर हम बात करें एसिड की, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, मीन्स नेचर में भी पाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। तो एसिड आर द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, वेयर एज अगर मैं बेकिंग सोडा जैसी चीज़ों की बात करूं, दे आर बिटर इन टेस्ट। तो दोनों के टेस्ट में जो है काफ़ी फर्क है। ओके, देन एसिड आपने जैसे कि देखा होगा, जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होती हैं वो काफ़ी कोरोसिव होती है नेचर में। किसी भी चीज़ के ऊपर गिरने पे वो उसको ख़राब कर सकते हैं। इवन अगर आपके स्किन पे थोड़ा सा भी ड्रॉप गिर जाता है एसिड का, इट कैन सिंपली टेक अवे योर स्किन फ्रॉम दैट एरिया। सो इट्स रियली डेंजरस टू यूज, राइट? बेसिकली अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की बात करूं, बाकी ये तो नेचुरली अकरिंग है एसिड, इनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इनको टेस्ट कर पाते हैं। ओके, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं एंड आई ट्राई टू मेक अ टेबल, तो किस तरह से मैं दोनों को डिफाइन करूंगी, एसिड्स एंड बेसिस को? सो लेट्स ट्राई टू सी कि बेसिकली इनका नेचर क्या होता है। सो आई हैव टू थिंग, यहाँ पे आई विल राइट एसिड, ओके, एंड आई विल राइट बेस। ओके, तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है, अगर टेस्ट की बात करें, सावर, खट्टी होती हैं वो चीजें। दीज आर सार इन टेस्ट। ओके,
जबकि अगर मैं बेस के बारे में बात करूं, बेस इज आर बिटर इन टेस्ट, कड़वी होती हैं ये चीजें, राइट। तो एक तरह से डिफरेंस हम जान रहे हैं इन दोनों के बीच। एसिड्स जो होती हैं काफी कोरोसिव भी इन नेचर होती हैं, दे आर वेरी वेरी कोरोसिव इन नेचर, राइट। सो आई विल राइट इट हियर, दीज आर वेरी वेरी कोरोसिव इन नेचर, राइट। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ, which is your HCl, right? Or I can have like another acids as well, sulfuric acid, H2SO4. So these are corrosive in nature. Concentrated acids की बात कर रहे हैं. This is hydrochloric acid, this is sulfuric acid. और nature में जो acids पाए जाते हैं, you will find them in lemon में आपका हो गया, okay, oranges में हो गया, then vinegar में हो गया, okay. या सिट्रस फ्रूट्स, बेसिकली ऑरेंजेस जो होती हैं दे आर सिट्रस फ्रूट्स, ओके। सो सिट्रस फ्रूट्स होती हैं बेसिकली ये, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेसिस के बारे में बात करूँ, लाइक यू कैन हैव इट समथिंग लाइक दिस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो आपका आ सकता है इसमें बेकिंग सोडा आ जाएगा, ओके, बेकिंग सोडा हो गया। देन आई कैन हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आई कैन हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो है कुछ एग्जांपल्स एसिड्स और बेसिस के केस में, ओके। अगर मैं बेसिस की बात करूं, सपोजिंगली मैं अगर एक स्पून में, इफ आई टेक अ स्पून हियर, सपोज दिस इज अ स्पून हियर दैट आई हैव, इस स्पून में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा लेती हूँ, इसमें जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। दिस इज द बेकिंग सोडा दैट आई एम टेकिंग, ओके। टेबल स्पून में आपने बेकिंग सोडा ले लिया, थोड़ा सा है चम्मच में। अब आप क्या करिए, इसमें से जो है पानी के थोड़ी लाइक ड्रॉप्स डाल दीजिए, यू सिंपली नीड ड्रिंक वाटर ड्रॉप्स। इसमें ऐड करिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके। तो आपको जो है, जो फाइनली ये जो थोड़ा ये एक पेस्ट की तरह बन जाएगा, एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। जब आप उसको अपने फिंगर से टच करोगे, सिंपली यू नीड टू टेक देम ऑन योर फिंगर दिस पेस्ट, एंड उसको जब ऐसे उंगलियों से रब करोगे तो उसका थोड़ा सा स्लिपरी टेक्सचर आपको दिखेगा, मतलब स्लिपरी या सोपी फील होगा। सो इन दैट केस यू विल फील इट टू बी सोपी, साबुन जैसा एक फीलिंग आएगा, या स्लिपरी भी कह सकते हैं। सो इट मीन्स दैट वेन एवर यू टच अ बेस एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी में मिलाने पे, आप सिंपली क्या करो, आप बेस को लो और उसमें जो है थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, उससे उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। एक्वा मीन्स वाटर। तो जो फाइनली जो चीज मिलेगी उसका जो फीलिंग होगा दैट विल बी वेरी सोपी। तो इट फील्स सोपी, स्लिपरी और सोपी, ओके। इट फील्स स्लिपरी और सोपी, साबुन की तरह दिखेगा। इवन जो आपका लाइक आप साबुन जो यूज करते हो घरों में, ऑब्वियसली उसमें भी बेस ही होता है। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि बेसिस को जब आप जो है पानी में मिलाओगे, आप एक साबुन की टिकिया भी ले लो, उसमें भी अगर आप पानी डालोगे, देन यू ट्राई टू टच इट, तो आपको वो काफी एकदम सोपी फीलिंग देता है। तो बेसिस के साथ कुछ यही खासियत है कि इनका टेस्ट बिटर होता है, और जो व्हेन यू फील देम ऑन ओवर योर फिंगर्स, तब वो सोपी फील करते हैं, ओके। तो ये कुछ है डिफरेंसेस, राइट, सिंपल डिफरेंसेस है बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आई होप आपको ये टॉपिक डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। हियर इट इज, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही बेसिकली जो वर्ड आता है दैट इज अ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से एक सॉल्ट जो है बन सकता है, और सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ड आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल। सो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, विच इज न्यूट्रल, राइट। न्यूट्रल मतलब क्या मीन्स, ना ही समथिंग एसिडिक हो, ना ही पूरा पूरा बेसिक हो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं बेसिस की, राइट, या ले लें एसिड्स की, आई कैन हैव वेरियस एग्जांपल्स। इनका जो नेचर होता है
वो ऑपोजिट होता है, दे हैव गॉट ऑपोजिट नेचर्स। ओके, तो अगर क्या हो, अगर मैं एसिड में बेस मिला दूं, मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली, राइट? अगर एसिड्स को कंबाइन करते हैं बेसिस के साथ या रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमें मिलता है एक केमिकल सब्सटेंस या एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। ये सिर्फ आपके घरों में पाया जाने वाला नमक नहीं है जो आप कंज्यूम करते हो या एज एन इंग्रेडिएंट यूज करते हो अपने खानों में मिलाने के लिए। सॉल्ट का नेचर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं है जो घरों में यूज हो सकता है, सॉल्ट कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसिड लिया है और आपने कौन सा बेस लिया है। तो सॉल्ट बनता है और उस केस में निकलता है वाटर। H2O बेसिकली है आपका वाटर, ओके, और थोड़ा बहुत रिलीज होता है एनर्जी का, प्लस यहां पे थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, या हम कह सकते हैं सिंपली हीट रिलीज होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर। थोड़ी सी हीट भी यहाँ पे निकलेगी, प्रोडक्शन होगा या रिलीज होगा हीट का। तो जैसे कि मैंने कहा एसिड और बेसिस का जो होता है नेचर ऑपोजिट होता है, तो क्या होगा अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है आपका न्यूट्रल हो सकता है, सॉल्ट आपका न्यूट्रल हो सकता है। एसिड्स और बेसिस जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ओके, सो सिंपली एसिड्स एंड बेसिस जब ये कंबाइन कर जाते हैं या रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं नलीफाई करते हैं या सिंपली हम कह सकते हैं कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। ओके, नेचर को खराब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं सिंपली। तो हमें सॉल्ट मिलता है दोनों के कॉम्बिनेशन से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एसिड में मैंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखेंगे, HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको हमने कंबाइन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। जब इसको कंबाइन करेंगे तो फाइनली जो हमें चीज मिलेगी, हमें एक सॉल्ट मिलेगा, राइट। और यहाँ पे वाटर निकल जाना चाहिए। वाटर बनाने के लिए मुझे 2 एटम चाहिए हाइड्रोजन के और 1 एटम चाहिए ऑक्सीजन का, राइट। तो यहाँ से आप ये H देख रहे होगे और ये OH देख रहे होगे। तो यहाँ का हाइड्रोजन और इसका ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देगा H2। यू कैन सी देयर आर 2 H2 एंड दिस वन इज O, H2O। और बचेगा क्या हमारे पास, NaCl, दिस इज Na, दिस इज Cl। तो Na विल कंबाइन विद Cl एंड बना देगा NaCl, एंड यहाँ का सिंगल H और यहाँ का एक H और O बना देंगे H2O। सो आई विल हैव इट समथिंग लाइक दिस, इफ आई नीड टू राइट इट विल बी लाइक दिस। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, ओके, वेरी क्लियर। Na और Cl कंबाइन कर जाएगा, प्लस H, 2 H मिलेंगे यहाँ से और एक O, सो दिस विल फॉर्म H2O। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी या हीट, आई कैन राइट हीट, यहाँ पे जो है हीट रिलीज हो जाएगी। तो एरो से मैंने शो किया है दैट देयर इज सम रिलीज इन हीट। तो कुछ इस तरह से जो है हमें मिलेगा, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, वी कॉल इट सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड है, ऑब्वियसली ये वाटर है और देयर इज सम हीट। नाउ सोडियम क्लोराइड ही आपका कॉमन सॉल्ट होता है। ओके, दिस इज द कॉमन सॉल्ट जो आप घर में एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हो खाना बनाने के टाइम। सो दिस इज द कॉमन सॉल्ट। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन कि हमने कौन सा एसिड लिया है और कौन सा बेस लिया है, उस हिसाब से आपका केमिकल रिएक्शन डिसाइड होता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट योर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, नाउ नेचर की बात अगर हम करें, जैसे कि मैंने कहा ये नलीफाई कर देंगे या कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। सॉल्ट आपका बेसिकली 3 नेचर में हो सकता है। सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है और इट कैन बी बेसिक ऑल्सो, और
इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। तो सॉल्ट के 3 नेचर हो सकते हैं। ओके, अगर एसिड है, इफ इट इज एसिडिक नेचर, अगर सब्सटेंस का एसिडिक हो सकता है, मीन्स वो रेफर करें हम एसिड को बनाने में। एंड बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पे वर्ड एसिड की बात करूं, बेसिकली एसिड जो शब्द है वो लिया गया है एक लैटिन शब्द से, जिसे इस तरह से कुछ लिखा जाता है, एसिडस। ओके, एसिडस बेसिकली एक लैटिन शब्द है, इट इज अ लैटिन वर्ड, एंड यहां से एसिड निकाल लिया गया है। राइट, एसिड का जो मतलब होता है, एसिड मीन्स सार, मतलब वो चीजें जो खट्टी हैं, तो एसिड मीन्स सार, दैट इज वाई नेम रखा गया एसिड। ओके, सो आई होप सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, और इस रिएक्शन में जो हमने सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन किया, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं? इनमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा, इंडिकेशन या इंडिकेट करना। बेसिकली इंडिकेटर किसी चीज का इंडिकेशन देंगे। आखिर ये इंडिकेशन है किस चीज का? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको पता लगाना हो, शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर कोई सब्सटेंस है, अगर उसका टेस्ट खट्टा है तो वो आपका बन जाता है एसिड, और अगर वो टेस्ट करता है बिटर तो वो बन जाता है बेस। ओके, तो क्या आप हर चीज को टेस्ट करने वाले हो? इज इट रियली पॉसिबल? राइट, अगर आप हर एसिड को टेस्ट करने ही चले जाओगे, हर सब्सटेंस को टेस्ट करने चले जाओगे, इट्स नॉट यूजफुल। राइट, आप हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली किस तरह से हम पता कर सके, क्योंकि डेंजरस भी काफी होता है, आप हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या कोई तरीका है ऐसा, वन ऑफ द वेज, जिससे हम पता कर सकें कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस हमारे पास है, उसका नेचर क्या है, क्या वो एसिड है या क्या वो बेस है? सो वन ऑफ द वेज पता करने का जो है, इट इज इनफैक्ट यही है, दैट इज इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। ओके, इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करता है जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। किस तरीके का इंडिकेशन आखिर इंडिकेटर्स देते हैं? ओके, नाउ इंडिकेटर्स जो है, अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं, उनमें आ जाता है जैसे आपका लिटमस, टर्मरिक, फेनोप्थिलीन, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले ऑब्वियसली ना, फेनोप्थिलीन जो है ऑब्वियसली वो बनाया जाता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स, इट हैज बीन मेड, बट ये दोनों जो है, दैट इज लिटमस एंड टर्मरिक, दीज आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके, एंड नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ओके, नाउ तो किस तरह से हम पता करेंगे? तो कुछ ना कुछ, जब आप जो है आप इंडिकेटर को लोगे, आपने अगर इंडिकेटर लिया और उसमें आपने जो आपका सब्सटेंस था उसको सिंपली जो है ऐड कर दिया, तो कुछ जो है फर्क आने वाला है उस फाइनल कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें, अपीयरेंस में। अपीयरेंस में मीन्स हो सकता है देयर इज चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है या ना भी हो सकता है। तो किस तरह से हम पता करते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा लिटमस, लिटमस जो होता है बेसिकली स्मॉल प्लांट्स होते हैं उससे बनाया जाता है, दैट इज योर लिचेंस। लिचेंस का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लिचेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ओके, इस ये कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंगाई का। ओके, एंड दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, उससे लिटमस होता है। सो सिंपली आप जानिए कि लिटमस एक ऐसा सब्सटेंस है। नाउ लिटमस को अगर आप जो है एक्वस सोल्यूशन में मिला देते हो, पानी में मिला देते हो, सो उस केस में आपको एक कलर मिलता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मॉव कलर और अ पर्पलिश कलर। तो सिंपली क्या करना है, लिटमस को आपको लेना है। अगर आप लिटमस लेते हो और उसमें आप जो है थोड़ा सा पानी मिला देते हो, मीन्स आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे उस केस में, तो आपको एक जो सोल्यूशन मिलेगा, इट विल बी मॉव इन कलर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्पल इन कलर। ओके, पर्पल इन कलर। तो ये एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ये जो सोल्यूशन बोला लिटमस और वाटर का कॉम्बिनेशन, जो एक सोल्यूशन मिला है, ये दिस इज अ सोल्यूशन।
अब आप क्या करिए, इस सॉल्यूशन में अगर आपने मान लीजिए कोई सब्सटेंस डाला, मुझे पता करना है कि भाई उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं लिटमस मीन्स दिस सॉल्यूशन हियर, अगर उसमें मैं दिस सॉल्यूशन लिटमस वाटर जिसका कलर पर्पल है, अगर इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन बना है दिस इज द सॉल्यूशन हियर विच इज मॉव इन कलर और पर्पल इन कलर, अगर इसमें मैं मिला देती हूँ मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस, एसिड ले लेते हैं, इस केस में जो फाइनली जो इस सॉल्यूशन का जो कलर मिलेगा वो हो जाएगा रेड इन कलर एसिड के केस में। तो जब हमने ये पर्पलिश सॉल्यूशन लिया, उसमें एसिड मिला दिया, एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिला दिए, तो उस केस में हमें रेड कलर का सॉल्यूशन मिला था। इट मीन्स रेड कलर का सॉल्यूशन मिलना हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया था वो था आपका एसिडिक इन नेचर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एसिड की जगह अब बेस ले लेती हूँ, अब हम क्या करेंगे, एसिड की जगह यहाँ पे बेस ले लेंगे, तो उस केस में जो मुझे कलर मिलेगा वो मुझे मिलेगा ब्लू कलर, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर ब्लू कलर आया इसका मतलब बेस प्रेजेंट है, अदरवाइज इफ इट इज रेड इट इज द सब्सटेंस जो हमने इस्तेमाल किया था वो था आपका एसिड इन नेचर। ओके, तो लिटमस से कुछ पेपर बनाया जाता है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर्स, जिसका इस्तेमाल काफी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर बेसिकली 2 कलर के होंगे, आपका हो सकता है ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया रेड लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर हमने लिया, रेड लिटमस पेपर में आपने डाले बेस के कुछ ड्रॉप्स, आपने बेस ऐड किया, तो उस केस में जो आपका रेड लिटमस पेपर का कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू। ओके, सो यहाँ पे अगर रेड टू ब्लू कन्वर्जन हो रहा है कलर में, इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो है आपका बेस। इसका रिवर्स अगर हम लेके चले, अगर लिटमस पेपर का कलर कन्वर्ट हो जाता है, मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया जिसमें आपने एसिड को ऐड किया, तो अगर ब्लू टू रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर का, तो उस केस में जो आपने सब्सटेंस इस्तेमाल किया था वो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर हमें बताएगा लिटमस की वो सब्सटेंस है एसिड। अदरवाइज रेड टू ब्लू बेस, ब्लू टू रेड एसिड। ओके, सो बड़ा इजी है, आप इन दोनों में से कोई एक याद रखिए, दूसरा वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो जस्ट अ ट्रिक, अगर रेड टू ब्लू है मीन्स फाइनली ब्लू मिल रहा है, सो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। सो दिस कुड बी, बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इन इंडिकेटर विच इज योर टर्मरिक। तो चलिए देखते हैं टर्मरिक के केस में क्या होता है। ओके, टर्मरिक आपको पता है हिंदी में हम टर्मरिक को जो है हल्दी बुलाते हैं, राइट? सो इट इज कॉल्ड हल्दी। टर्मरिक में येलो कलर का डाई पाया जाता है, जिस वजह से टर्मरिक का जो कलर होता है वो येलो इन कलर होता है। ओके, तो किस तरह से ये एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं टर्मरिक का इस्तेमाल करती हूँ, अगर टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, और टर्मरिक में मेनली जो है अगर हम मान लीजिए ऐड करते हैं बेस को, तो उस केस में मुझे जो सोल्यूशन मिलेगा, ऑब्वियसली देयर इज सम वाटर हियर, पानी भी इस्तेमाल करेंगे, उस केस में जो मुझे मिलेगा फाइनली जो कलर मिलेगा उस सोल्यूशन का, या फाइनली जो सब्सटेंस या प्रोडक्ट मिलेगा, इट विल बी योर रेड इन कलर। तो ये रेड इन कलर जो है वो हमें बताता है कि जो हमने सब्सटेंस इस्तेमाल किया था वो है आपका बेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्मरिक के साथ कुछ उल्टा ही केस है। प्रीवियसली जब हम लिटमस के बारे में बात कर रहे थे तो रेड कलर आ रहा था एसिड के केस में, बट टर्मरिक इंडिकेटर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको बेस या बेसिक सोल्यूशन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस केस में जो आपको कलर मिलेगा फाइनल वो है रेड। ओके, सो बेसिक के साथ ही सिर्फ ये करता है और उस केस में हमें रेड मिलता है। सो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि वो चीज जो हमने इस्तेमाल करी वो थी बेस या बेसिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं फेनोप्थिलीन की। फेनोप्थिलीन जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स जिसका इस्तेमाल करते हैं हम टू इंडिकेट कि क्या वो सब्सटेंस हमने जो इस्तेमाल किया वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। तो अगर आप फेनोप्थिलीन का इस्तेमाल करते हो, फेनोप्थिलीन जो है पिंक कलर देता है विथ बेस। ओके, सो सिंपली यू नीड टू यूज फेनोप्थिलीन। ओके, अगर आप फेनोप्थिलीन का इस्तेमाल करते हो
ओके, फेनोप्थिलीन का जो कलर होगा विथ अ बेसिक सोल्यूशन, विथ अ बेसिक सोल्यूशन मीन्स बेसिक इन नेचर, बेसिक सोल्यूशन के केस में जो हमें मिलेगा इट विल बी पिंक कलर, फाइनल कलर जो मिलेगा पिंक मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा हमने जो सोल्यूशन इस्तेमाल किया था वो बेसिक इन नेचर था। जबकि अगर हम फेनोप्थिलीन का इस्तेमाल करते हैं विथ एसिड, ओके, अगर हम फेनोप्थिलीन का इस्तेमाल करते हैं विथ एन एसिडिक सोल्यूशन, उस केस में जो आपका सोल्यूशन है वो कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस, इट विल बी अ कलरलेस सोल्यूशन। सो उस केस में हमें पता चलेगा जो हमने सब्सटेंस इस्तेमाल किया था दैट वाज योर एसिडिक इन नेचर, ओके, एसिड और एसिडिक इन नेचर। तो कुछ इस तरह से हम जो है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमने इस्तेमाल किया वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। आई होप ये टॉपिक जो है आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट यू विल फाइंड इन एवरीडे लाइफ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो मैंने बता ही दिया, जिसमें आप एसिड लोगे, बेस लोगे, फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है उसमें जो सिंपली जो है एसिड का नेचर एज वेल एज बेस का नेचर नलिफाई हो जाता है। तो वो तो सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर बता सकें कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है अकर करता है नेचर में या हमारे एवरीडे लाइफ में, तो कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस तरह के। तो न्यूट्रलाइजेशन आइए देखते हैं किस तरह से हमें देखने को मिलता है इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट इज इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो चाहे मैं बात करूं इंडाइजेशन की, या मैं बात करूं एंट्स बाइट की, चींटी के काटने की बात करूं, या सॉइल ट्रीटमेंट की बात करूं, या मैं फैक्ट्री वेस्टेज के बारे में बात करूं, इन सब में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है अकर करता है इन हर चीज़ों में। तो अगर मैं बात करूं इंडाइजेशन की, इंडाइजेशन आपको पता ही है, कभी ज़्यादा खा लिया अगर खाना तो दिक्कत होने लगती है, स्टमक में पेन या इरिटेशन होने लगती है एंड द पर्सन डजंट फील कंफर्टेबल और इजी। सो उस केस में इंडाइजेशन होता है। ओके, तो डाइजेशन के दौरान हमारे स्टमक में देयर इज एसिड, एक एसिड है, वन ऑफ द एसिड्स जो कि प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्चुअली हेल्प करता है आपके स्टमक के डाइजेशन में, खाने को, स्टमक में फूड के डाइजेशन को, कभी कभी क्या होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इन एक्सेस अमाउंट। तो एक्सेस अमाउंट में जब प्रोड्यूस हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है स्टमक में एक बर्निंग सेंसेशन आने लगता है, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम लगने लगती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो चुका है। ओके, इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड इंडाइजेशन। तो किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, तो इंडाइजेशन क्योंकि स्टमक में रिलीज हुआ है एसिड जो कि था एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एक किसी बेस का। अगर उस बेस को हम पी जाएं या इनटेक करें थ्रू आवर माउथ, तो उस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हमें आराम मिलेगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक मिल्क एंड इसमें जो बेस प्रेजेंट होता है दैट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यही वो बेस है जो प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्सेस प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेजेंट था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, तो स्टमक में जो बर्निंग सेंसेशन, जो इरिटेशन हो रही थी वो बंद हो जाती है और पर्सन को रिलीफ फील होता है। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन इन केस ऑफ इंडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एंट्स बाइट, चींटी का काटना। जब कभी भी चींटी आपको काटती है लाइक स्किन को इट बाइट्स, तो उस केस में क्या होता है आपके स्किन में जो है हल्की सी जलन होने लगती है या इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि जब आंट जब बाइट करती है उस केस में वो रिलीज करती है आपके स्किन में एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। द नेम इज फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है उस केस में। ओके, जिस वजह से जलन होती है या इरिटेशन या एक बर्निंग, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होता है आपके स्किन में। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेस का। ओके, फॉर्मिक एसिड है तो हम किस बेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, हम इस्तेमाल करेंगे बेकिंग सोडा का। तो अगर आप हल्का सा बेकिंग सोडा रब कर दोगे जहां
पे चींटी ने काटा है स्किन पे, तो सिंपली जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अकर होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा में कंटेन होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देती है फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को, एंड द पर्सन फील्स रिलीफ ऑन इट्स स्किन। तो ये था एग्जाम्पल अबाउट द एंट्स बाइट। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है सॉइल ट्रीटमेंट में, किस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन अकर होता है। तो अगर हम बात करें सॉइल ट्रीटमेंट की, सॉइल जो है ना ही वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए नेचर में, ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर बिटवीन एसिड एंड बेसिक नेचर। तो अगर मान लीजिए इन ऑर्डर टू मेक इट लाइक सॉइल को अगर हम ट्रीट करें, तो इन दैट केस ओनली जो है आपका प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। काफी एसिडिक होने पे भी खतरा है, काफी बेसिक होने पे भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर सॉइल में ज्यादा एसिड प्रेजेंट है, इफ द सॉइल कंटेन्स टू मच ऑफ एसिड, उस केस में जो हम इस्तेमाल करेंगे एक बेस का जो है आपका क्विकलाइम। क्विकलाइम बेसिकली आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, तो अगर सॉल्ट काफी ज्यादा एसिडिक इन नेचर है तो उस केस में हम क्विकलाइम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये बेस है जो नलिफाई कर देता है या कैंसिल कर देता है इस एसिडिक नेचर को। ओके, सो एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। एसिडिक नेचर कम कर देता है। अगर आपका सॉइल बेसिक इन नेचर है ज्यादा, मतलब बेस काफी ज्यादा प्रेजेंट है उस सॉइल में, उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे मैन्योर का या कंपोस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्योर में होता है एसिड, और ये जो एसिड है ये रिएक्ट करता है बेस नेचर के साथ जो कि सॉइल में प्रेजेंट था बेस, और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है अकर करती है। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें विच इज योर फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में, तो बेसिकली फैक्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री हो वहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल तो किया ही जाता। तो फैक्ट्रीज से निकलता है डिस्चार्ज, फैक्ट्रीज से बेसिकली निकलता है डिस्चार्ज। ओके, जो भी इफ यू हैव एनी फैक्ट्री हियर समथिंग, दिस इज योर फैक्ट्री, अगर ये फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली थ्रू अ सम सिस्टम, लेक या पॉन्ड में, इट कुड बी योर रिवर, इट कुड बी अ पॉन्ड। ओके, मीन्स किसी भी वाटर बॉडी में जो है फाइनली जो है ये जो वेस्ट जो निकल रहे हैं डिस्चार्ज, दिस इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री। ये डिस्चार्ज फाइनली क्या होता है जो है, क्योंकि ये इसमें एसिड काफी कंटेन होता है इस डिस्चार्ज में, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट हैज गॉट एसिडिक नेचर। सो करना क्या है ये कि अगर ये एसिड जो है, ये जो डिस्चार्ज निकला है फैक्ट्री से, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकले हैं फैक्ट्रीज से, एसिड नेचर होने की वजह से इसमें जो ऑब्वियसली एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज हैं या अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को खतरा होता है, जिस वजह से दे स्टार्ट डाइंग ड्यू टू दिस सब्सटेंसेस। तो किया क्या जाता है, डिस्चार्ज करने से पहले डायरेक्टली इनटू रिवर और पॉन्ड और टू एनी वाटर बॉडी, फैक्ट्री वेस्टेज को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, ताकि जो उसमें एसिडिक नेचर है या काफी एसिड है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके, ताकि डिस्चार्ज करने के बाद भी एक्वेटिक लाइफ में उतना खतरा ना बना रहे। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अबाउट द डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जिसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अकर करता है। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये टॉपिक जो था पूरा अबाउट योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड देखते रहिए मेरा चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।